बिहार में बाढ़ अब डराने लगा है। बिहार में गंगा नदी, कोसी और गंडक समेत 6 नदियां उफान पर है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी प्रवेश कर गया है। पटना के दीघा घाट पर जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब सड़क के किनारे तक पानी पहुंच चुका है। लोग जहां पर घूमा करते थे वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। वहीं एनआईटी घाट पर पानी ऊपर तक चढ़ गया है। घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार की सभी नदियों और उसके तटबंधों की देखरेख की जाए। कोसी समेत 6 नदियां उफान पे हैं और गंगा के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रहा है। अभी हम दीघा घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे और बताएंगे भी कि किस तरह से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रहा है। सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए कि पाया पे लिखा हुआ है 51 मीटर जो है वो डेंजर लेवल है, लेकिन अभी गंगा के जलस्तर 50 मीटर तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पे लोग आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि प्रतिदिन सुबह शाम में खेलने आते थे, टहलने आते थे, तो यहाँ पे अब पानी प्रवेश कर गई है, जिससे कि लोगों को यहाँ पर खेलने में, कूदने में या टहलने में परेशानी हो रही है और लोगों को बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दियारा इलाके की बात करें तो दियारा इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। एनआईटी घाट की बात करें तो एनआईटी घाट पे भी सीढ़ियों पे पूरी तरीके से पानी चढ़ गई है। तो ऐसे में दीघा जनार्दन घाट जिसे कहते हैं, इस जनार्दन घाट पे भी पानी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है और कई जो निचले इलाके हैं वहाँ पे पानी प्रवेश कर गया है, जिससे कि लोगों के आवागमन में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में हम बात करें कि गंगा के उस तरफ से जब पटना में जो लोग सब्जी व्यवसाय हैं, दूध व्यवसाय हैं, जब लोग यहाँ पे आते हैं तो उन लोगों से जब हम लोगों ने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि गंगा का जो रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आवागमन में भी काफ़ी परेशानी हो रही है और निश्चित तौर पे ये तस्वीर अपने आप में बता रहा है कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रहा है। और ऐसे में निचले इलाके में जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि हुआ है तो कई लोग अब शरण लेने के लिए ऊंचे स्थान पे प्रवेश करते हुए नज़र आ रहे हैं, शहर की तरफ रुख कर रहे हैं और गंगा के जलस्तर बढ़ते देख करके जिला प्रशासन के तरफ से कोसी, गंडक, पुनपुन जितनी भी नदियां हैं उस सभी के आसपास के इलाकों में लोगों के लिए राहत कैंप लगाने के निर्देश जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के तरफ से दिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर के भ्रमण भी कर रहे हैं, वो निर्देश भी दे रहे हैं और जिला अधिकारी को, बिहार के सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जितने भी तटबंध हैं उस सभी तटबंध का निरीक्षण किया जाए। कहीं भी अगर तटबंध टूटता है तो उसको रोकथाम के लिए उपाय किए जाएँ। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो गंगा का जलस्तर है वो वृद्धि हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री पूरी तरह से सजग हैं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज कुमार और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, ना सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार से भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम पटना की बात करें तो तस्वीर इस तरह की हो गई है कि लोग जहां पहले घूमा करते थे अब वो भी इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। अभी कैसी तस्वीर देखी जा रही है नीरज? देखिए रितिका, निश्चित तौर पे हर साल बाढ़ की विभीषिका का बिहार झेलता है और इसी कड़ी में आपको तस्वीर जो हम दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंगा के जलस्तर में किस तरह से वृद्धि हो रहा है। सबसे पहले जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए हमारे दर्शक भी देख करके समझ पाएंगे कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है। और निचले इलाके की बात करें दियारा क्षेत्र की, तो दियारा क्षेत्र भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और अभी हम जहाँ पे हैं ये भी तस्वीर आप देखिए कि आपको दूर दूर तक गंगा के जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ रही है नजर आ रही है। यहाँ पे सब सूखा रहता था, यहाँ पे फसल सब्जी उगा करता था। देखिए झुग्गी झोपड़ी आपको जो नजर आए वो चारों तरफ से पानी से घिर गया है। और ऐसे में एक जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप नीचे में देखें कि जो जल स्तर बढ़ा है तो अब लोग ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोग झुग्गी झोपड़ी लेकर के अपने मवेशियों को लेकर के ऊंचे स्थान पे आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि डेंजर लेवल से गंगा थोड़ी सी नीचे बह रही है। दीघा घाट हो, एनआईटी हो, तमाम घाटों पे ऐसे तस्वीर देखने को मिल रही है कि सीढ़ी पूरी तरह से डूब गई है। दीघा घाट पे लोग जहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते थे, शाम में बच्चे खेलते कूदते थे, लोग टहलने आते हैं, वहाँ पे पूरी तरह से जल स्तर बढ़ने के कारण जलमग्न हो गया है। तो ये तस्वीर है गंगा के जलस्तर बढ़ने से। और गंगा के साथ गंडक हो, पुनपुन नदी हो, तमाम जो नदियाँ हैं उफान पे हैं। और ये हर साल
दरभंगा के इलाका हो, समस्तीपुर का इलाका, कई ऐसे इलाके हैं, कई नदियों ऐसे की जिले बात हैं। कर रहे हैं और अगर इसमें हम सोन नदी या फिर जी बिल्कुल, और अगर हम इसमें सोन नदी या फिर कोसी नदी का जिक्र ना करें तो ये सही नहीं होगा। तस्वीर ये भी सामने आ रही है जिस तरह से कोसी नदी, सोन नदी, इसका भी जलस्तर बढ़ रहा है। आरा छपरा पुल जो है उसके वजह से देखिए बताया जा रहा है कि संपर्क टूट चुका है, लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। सवाल ये है कि हर साल तस्वीर यही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार भी यही तस्वीर सामने आई है, लेकिन तैयारी में वही चूक। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तैयारी में कोई चूक है, क्योंकि जल संसाधन विभाग की तरफ से पहले ही जितने भी इंजीनियर हैं उन सभी लोगों को कहा गया था कि जितने भी गंडक नदी हो या गंगा नदी के तटबंध इलाके हैं उस तटबंध की देख रेख की जाए, और इंजीनियर को लगाया भी गया था। हालांकि जब नेपाल में बारिश होता है तो निश्चित तौर पे बिहार की जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं वो सभी उफान पे होती हैं और कई जगह पे तटबंध टूट जाते हैं, जिस कारण से कई गांव डूब जाते हैं और ऐसे में गांव के लोगों को ऊंचे स्थान पे आना पड़ता है। जिला प्रशासन यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जितने भी तटबंध हैं सभी की देख रेख की जाए, रात में भी पेट्रोलिंग की जाए। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं यूपी की।